यमुना का तटबंध टूटने से हालात बेकाबू, छत सड़क पर लोग, सहारनपुर के कई गांव में घुसा पानी। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। भीषण बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी से यूपी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, यमुना और हिडन नदी का पानी 3 शहरों के 192 गांव और 28 कॉलोनियों में घुस चुका है। गाजियाबाद में फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है, जबकि नोएडा में अलग अलग कॉलोनियों में फंसे करीब 3500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद सीएम योगी को पहुंचना पड़ा। शुक्रवार को सीएम ने सहारनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ राहत शिविर में लोगों का हालचाल जाना, अफसरों को निर्देश दिए। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ से हालात को और करीब से जानने के लिए सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद बागपत जिले के बॉर्डर पर गांव अलीपुर के पास 3 दिन पहले टूटा यमुना नदी का तटबंध ठीक नहीं हो सका। तटबंध जोड़ने के अब तक हुए सारे प्रयास बेकार रहे। ऐसे में बाढ़ का पानी गाजियाबाद जिले के लोनी और ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र सहित करीब 1 दर्जन गांवों तक पहुंच गया। 7 गांव पूरी तरह कैद हो गए। बाढ़ का पानी भरने से इनका संपर्क पूरी तरह कट चुका। 4 से 5 फुट तक पानी भरने से इन गाँवों के लोग छतों पर रह रहे हैं। खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी। लोगों में गुस्सा है कि इन्हें सरकारी राहत नहीं पहुँचाई जा रही है। इस वक्त ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में बाढ़ का पानी घुस गया। इन फैक्ट्रियों में अनिश्चितकालीन के लिए छुट्टी कर दी गई है। कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। ऐसे में फैक्ट्रियों से जुड़े कई हजार मजदूर, दुकानदारों, ऑटो रिक्शा वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। मोहम्मद परवेज बर्फ जमाने के बॉक्स बनाने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं। घर को लौट कर जाते वक्त वो कहते हैं कि पूरी फैक्ट्री में पानी भरा हुआ है। फैक्ट्री के अंदर सारे मेनहाल का गंदा पानी भी बाहर निकाल कर आ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में कोई दुकान नहीं खुल रही है, न दूध न राशन, बुरा हाल है। कहीं जा नहीं सकते, ना आ सकते हैं। ऐसे में कंपनी बंद कर दी है। अब ये नहीं पता कि कितने दिन कंपनी बंद रहेगी, इसलिए अब घर जा रहे हैं। ऊपर वाला अब जैसा करेगा वैसा देखा जाएगा। वहीं ट्रॉनिका सिटी की कोरियर कंपनी में जॉब करने वाले दीपक भी घर लौट रहे हैं। दीपक बताते हैं कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में बाढ़ से बुरा हाल है। हर रास्ते कंपनी, दुकान, घर में पानी भर चुका है। यहाँ की रहने की स्थिति नहीं है। यमुना तटबंध करीब 100 फीट टूट चुका है। इसके गाजियाबाद जिले के अलीपुर, सुबहानपुर, नौसरपुर, बदरपुर, सुगरपुर, मीरपुर सहित करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। यहाँ घरों में पानी भर गया है। खेत में लगभग गायब हो गए हैं। बागपत और गाजियाबाद जिले के डीएम 3 दिन से तटबंध पर डेरा डाले हुए हैं। कई बार जेसीबी से मिट्टी का भराव कराया गया है। कई बार रेत के कट्टे भर कर डाले गए, लेकिन सब बाढ़ पानी में बह गए। कहा जा रहा है कि अब तटबंध को रोकने के लिए सहारनपुर से बोल्डर मंगवाए गए हैं। वहीं नोएडा से लोहे की मोटी मोटी प्लेटें मंगाई गई हैं। अगर शनिवार तक के सामान आ जाता है तो तटबंध की मरम्मत करने में फिर काम शुरू हो जाएगा। लोनी क्षेत्र के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि यह तटबंध बागपत जिले का हिस्सा था। इससे पहले 1977 में टूटा था। पत्थर बाहर से आए हैं। जाल भी मंगवाया गया है। तटबंध की मरम्मत काम चल रहा है। पानी अब कुछ कम हुआ है। उम्मीद है जल्द तटबंध को ठीक कर लिया जाएगा। मेरी इस बारे में मुख्यमंत्री से भी बात हुई। प्रभावित लोगों के खाने पीने के लिए टेंट लगा दिए गए हैं। गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम तक तटबंध की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। यह काम शनिवार तक पूरा कर लिया जाएगा। तटबंध के आसपास पानी का जलस्तर 1 मीटर तक कम हुआ है। इससे ग्रामीण आबादी की तरफ आ रहा पानी कम हुआ है। अलीपुर, ट्रॉनिका सिटी, नेवादा गाँव के आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसे हम देख रहे हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पूरे जिले में हमने 1800 फैमिली को रखने के लिए कई प्लेस चिन्हित कर लिए हैं। फिलहाल हम प्रभावित गाँव में कम्युनिटी किचन शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर उसकी नज़र है। साथ ही एनडीआरएफ टीमें भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। जहां भी फंसे होने की किसी की सूचना मिलती है, वहां पर तुरंत टीम पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल कर पहुंचाया जा रहा है। उनके खाने पानी की व्यवस्था भी शासन की ओर से की जा रही है। हथनीकुंड बैराज से जो भी पानी छोड़ा गया है, लगभग 2 लाख क्यूसेक से पानी जो छोड़ा गया था, उसका इफेक्ट आज चल रहा है। और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज वहाँ से छोड़ा गया है 3,60,000 क्यूसेक, उसका इफेक्ट कल दोपहर तक आने की संभावना है। और आज जो डिस्चार्ज चल रहा है वो डिक्रीज़ हो गया है, अब 1,60,000 क्यूसेक के आसपास है। तो उसके कल के बाद पानी का लेवल घटना शुरू हो जाएगा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।